हेलो एंड वेलकम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे जीके टॉपिक्स आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट। आज के इस वीडियो में अनेक जीके टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला जो जीके टॉपिक्स है साथियों वो है रामसर स्थल, या कह सकते हैं रामसर साइट। नए रामसर स्थल राजस्थान बात कर लेते हैं। खिचन फलौदी राजस्थान, मेनार उदयपुर राजस्थान, दो नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। रामसर स्थलों में पूर्व में शामिल किए गए दो रामसर स्थल है केवलादेव भरतपुर 1981 में और सांबर साल्ट लेक 1990 में। तो टोटल 4 रामसर साइट हो गए हैं राजस्थान में वर्तमान में। केवलादेव, सांबर साल्ट लेक, मेनार और खिचन। तो राजस्थान में 4 रामसर स्थलों को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है साथियों, इस प्रकार राजस्थान राज्य से शामिल रामसर स्थलों की कुल संख्या अब 4 हो गई है। इससे पहले इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटीज़ के रूप में उदयपुर और इंदौर को टाइटल दिया जा चुका है। अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट, संपूर्ण देश में अब कुल रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 91 हो गई है, 91, जिनमें से सर्वाधिक 20 स्थल है तमिलनाडु से चुने गए हैं। तो तमिलनाडु है रामसर साइट्स की दृष्टि से भारत में पहला स्थान रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट साथियों, इसमें विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 1971 में इसी दिन ईरान के रामसर नामक शहर में आर्द्र भूमि संरक्षण के क्रम में विश्व स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। इस वर्ष की जो थीम है 2025 की, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण। राजस्थान के 2 नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं। घोषणा 4 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के 2 नए रामसर स्थल राजस्थान से खिचन फलौदी जोधपुर प्रवासी पक्षियों का प्रसिद्ध ठिकाना है। साइबेरियन क्रेन के लिए विख्यात है। दूसरा मेनार उदयपुर बर्ड विलेज के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या अब हो गई है 91। साथियों, राजस्थान के 4 रामसर स्थल अब तक है। 4 रामसर स्थल राजस्थान से हो गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आगामी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1981 में शामिल किया गया। संरक्षित पक्षी अभयारण्य साइबेरियन क्रेन का मुख्य आश्रय यूनेस्को ने 1985 में से शामिल किया। दूसरा है सांभर साल्ट लेक जयपुर 1990 में से रामसर साइट घोषित किया गया। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। 6 नदियों का पानी इसमें मिलता है। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेथा और सामोद। 6 इसमें हजारों फ्लेमिंगो पक्षियों का यह घर है। फ्लेमिंग जो पक्षी है यहाँ पर आते हैं, प्रवासी पक्षी। नेक्स्ट साथियों, खिचन फलौदी 2025 में से रामसर साइट घोषित किया गया है। किसके लिए प्रसिद्ध? तो ये साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है स्थल है। मेनार उदयपुर, जिसे 2025 में अभी हाल ही में इसे शामिल किया गया है रामसर स्थल के रूप में। बर्ड विलेज और पर्यावरण प्रेमियों का आकर्षणीय केंद्र है। रामसर संधि की बात कर लेते हैं साथियों। तो रामसर जो संधि है, रामसर ईरान में एक स्थान है। वर्ष 1971 में संधि हुई थी। उद्देश्य इसका है वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण करना, उनका बचाव करना। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, आगामी सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे भारत सरकार की हो, राजस्थान सरकार की हो, आरपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो या आरएसएसबी की कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आज का हमारा जो पहला जीके टॉपिक्स आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट है साथियों, इसी के अंतर्गत है 10 कूप है समावापी 10 वापी समोहृदय 10 हृदय सम है पुत्रो 10 पुत्रो समुद्रम। भावार्थ इसका है 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के समान एक तालाब, 10 तालाबों के समान एक पुत्र होता है, 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। तो वृक्षों की महत्ता है पर्यावरण दिवस की
ऊपर पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को मनाया जाता है साथियों। थीम इसकी इस वर्ष है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना, इसकी थीम है। मेज़बानी दक्षिणी कोरिया कर रहा है। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन नीति 1952 संशोधित 1988 में भी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में बना। अब साथियों देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आज का जीके टॉपिक्स नंबर 2, राजस्थान की जनजातियां और अनुसूचित जातियां SC/ST जनगणना 2011। नेक्स्ट हमारा जीके टॉपिक्स है राजस्थान की जनजातियां और अनुसूचित जातियां जनगणना SC/ST 2011। राजस्थान की कुल जनसंख्या साथियों 6.86 करोड़। अनुसूचित जाति SC की बात करें तो यहाँ पर 17.8% है। अनुसूचित जनजाति ST की बात करें तो 13.5% है। अनुसूचित जाति SC सर्वाधिक आबादी जयपुर गंगानगर। सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें साथियों तो गंगानगर में 36% नंबर आता है। हनुमानगढ़ का न्यूनतम आबादी साथियों डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। न्यूनतम प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर डूंगरपुर नंबर 1, नंबर 2 पर है बांसवाड़ा। अनुसूचित जनजाति ST की बात करें तो सर्वाधिक आबादी साथियों उदयपुर में, नंबर 2 पर है बांसवाड़ा। सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो बांसवाड़ा में 78% सर्वाधिक है, नंबर 2 पर है डूंगरपुर। न्यूनतम आबादी की बात करें तो बीकानेर में न्यूनतम आबादी, नंबर 2 पर है साथियों नागौर। न्यूनतम प्रतिशत की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो नागौर नंबर 1 के पर आएगा, 2 नंबर पर आएगा बीकानेर। नेक्स्ट हमारा जीके टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, देश की पहली काऊ सफारी हिंगोनिया गौशाला जयपुर। पहली जो काऊ सफारी है हिंगोनिया गौशाला जयपुर में शुरू की गई है। देश की पहली काऊ सफारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देश भर की करीब 17 गाय की नस्लों को एक साथ रखा जाएगा। वर्तमान में राजस्थान और गुजरात की 7 नस्लों थारपारकर, कांकरेज, सांचौरी, मेवाती, राठी, गिर, नागौरी आदि को इसमें रखा जाता है। गौशाला परिसर में वरिष्ठ नागरिकों को बैलगाड़ी पर गो परिक्रमा करवाई जाएगी। राजस्थान में रामसर साइट्स, 2 नई रामसर साइट्स अभी हमने अध्ययन किया है। खींचन फलोदी और मैनार उदयपुर को शामिल किया गया है। इससे पहले सांबर जयपुर, केवड़ा देवपक्षी अभ्यारण्य भरतपुर को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट साथियों, इस प्रकार से कुल रामसर साइट्स भारत में 91 हो गई हैं। नेक्स्ट जी के टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख नदियाँ, उद्गम और मुहाना। भारत की प्रमुख नदियाँ, उद्गम और मुहाना। नंबर 1 पर है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। इसका मुहाना मतलब कि ये कहाँ गिरती है तो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी है। उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है साथियों। बात करें ये कहाँ गिरती है तो खंबात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। नेक्स्ट है तापी नदी, जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम है मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है साथियों, और खंबात की खाड़ी में ये प्रविष्ट होती है, गिर जाती है। यमुना का उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। मुहाना इसका गंगा नदी है, गंगा नदी में ये मिल जाती है। रामगंगा का उद्गम है नैनीताल के निकट होता है और यह गंगा नदी में गिर जाती है। गंडक नदी है, इसका उद्गम है नेपाल से होता है साथियों और ये गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी का उद्गम है सप्तकोशी, नेपाल से होता है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम है, जो सोन नदी है इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है साथियों और ये गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हम यदि बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी है साथियों, तो महानदी का उद्गम है सिहावा मध्य प्रदेश से होता है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं तो गोदावरी नदी है उद्गम नासिक के निकट होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी का उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल नदी का उद्गम जानापावर की पहाड़ी से होता है और ये यमुना में मिल जाती है। चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा से होता है और ये सिंधु नदी है उसमें मिल जाती है साथियों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, जो है झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है और ये चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी का उद्गम है रोहतांग दर्रा से होता है और चिनाब नदी में मिल जाती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अरावली से होता है और ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है और ये सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम साथियों मानसरोवर झील से होता है और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। नील नदी
का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है साथियों अमेजन नदी है, इसका उद्गम लेगोविल फेरो से होता है और ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। हांगो नदी का उद्गम है क्विनेटुन पर्वत से होता है और चील की खाड़ी में गिर जाती है। डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है, काला सागर में गिर जाती है। वोल्गा नदी का उद्गम स्लाइड पठार से होता है, स्लाइड जो पठार है वहाँ से होता है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यांगसी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, ये चीन सागर में गिर जाती है। कांगो नदी का उद्गम लाया से होता है, ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट जी के टॉपिक्स की हम यदि बात करें साथियों तो वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के प्रमुख महोत्सव जनवरी से दिसंबर। राजस्थान के प्रमुख महोत्सव में साथियों जयपुर लिटरेचर दिवस है, जयपुर में जनवरी में मनाया जाता है। चेतक अश्व मेला राजसमंद में 2 जनवरी को मनाया जाता है। जैसलमेर पतंग महोत्सव है, जैसलमेर में फरवरी में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च में मनाया जाता है। जालौर महोत्सव जालौर में फरवरी में मनाया जाता है। शेखावटी महोत्सव लक्ष्मणगढ़ सीकर में साथियों मार्च में मनाया जाता है। बैलून महोत्सव बाड़मेर में अप्रैल में मनाया जाता है। गणगौर मेला जयपुर में मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव जयपुर व माउंट आबू में मई में मनाया जाता है। मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा में जून में मनाया जाता है। तीज उत्सव जयपुर में अगस्त में मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को हिंडोला महोत्सव कृष्ण मंदिरों में श्रावण शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। कजली तीज का मेला बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। आभानेरी महोत्सव आभानेरी दौसा में अक्टूबर में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में अक्टूबर में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर में मनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव अलवर में नवंबर में मनाया जाता है। बूंदी महोत्सव बूंदी में नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल राजसमंद में दिसंबर में मनाया जाता है। रणकपुर महोत्सव पाली में दिसंबर में मनाया जाता है। शरद महोत्सव माउंट आबू में दिसंबर में मनाया जाता है। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में दिसंबर में मनाया जाता है। तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर्स। कैसा लगा आपको अपनी राय कमेंट्स के द्वारा अवश्य दीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा उसके द्वारा थोड़ा सा भी यदि ज्ञान अर्जन या ज्ञान वर्धन हुआ हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत।